Hello, dear students. Good morning, all of you. How are you? I am here with you again with D Live channel. Today's our topic is close. आज dear students अपने D Live चैनल के साथ में स्टडी करने जा रहे हैं क्लोज का टॉपिक। और इस टॉपिक के स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स थे यानी अबाउट क्लोज के बारे में अपने स्टडी किया था, जिसमें इससे रिलेटेड अपने पास में कितने टाइप्स के जो क्लोजेज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में अपने पढ़ा था कि हाउ कैन वी डिफाइन द वर्ड क्लोज। क्लोज नाम का जो वर्ड है उसको किस प्रकार से अपने डिफाइन करते हैं और कितने टाइप्स या कितने काइंड्स में इसे डिवाइड करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में अपने स्टडी किया था। ठीक है, आज अपने इसके जो पार्ट थे दैट मीन्स प्रीवियस नॉलेज के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं अपने कि अपने पास में जो क्लोज टॉपिक था इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मेनली अपने पास में 2 टाइप्स के क्लोज हैं। कितने हैं? 2 टाइप के। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अपने पास में 2 टाइप्स जो थे उनके अंदर अपने डिस्कस किया था। वो 2 टाइप्स कौन से थे आपने पढ़ा था और आपने ही बताया था कि सर अपने पास में फर्स्ट जो टाइप है वो है अबाउट सिंपल क्लोज। ठीक है, फर्स्ट जो था अपने पास में सिंपल क्लोज था और इसको आप सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। और सेकंड जो था डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा था? सेकंड अपने पास में जो था वो सब ऑर्डिनेट क्लोज। कौन सा क्लोज? यानी सब ऑर्डिनेट क्लोज के नाम से आप इसे आइडेंटिफाई करते हो। तो ये है अपना सेकंड टाइप, ऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टडी किया था अबाउट सिंपल क्लोज के बारे में। सिंपल क्लोज दैट मीन्स एक सिंपल सेंटेंस जो होता है वही अपना क्या होता है? सिंपल क्लोज होता है, जिसमें एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्लस में प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रेडिकेट है और उसके अंदर एक जो सब्जेक्ट है, इस कंप्लीट सेंटेंस को अपने सिंपल सेंटेंस और इसी सेंटेंस को अपने सिंपल क्लोज के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां तक था अपना सिंपल क्लोज, इसको अपने यहीं पे खत्म कर दिया था। ओके, यही तो था। नेक्स्ट अपने किसके बारे में स्टडी किया था? अपने स्टडी किया था सब ऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। आपने कहा था सर सब ऑर्डिनेट क्लोज को अपने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स किसके? सब ऑर्डिनेट क्लोज के। तो सब ऑर्डिनेट के क्लोज जो है उसमें जो 3 पार्ट्स थे अपने पास में, उसमें था फर्स्ट जो था आपका, या यू कैन से दैट इन नंबर डिफाइन कर सकते हैं अपने, जिसमें एक नंबर मैंने डाला है। अपने पास सबसे पहला था नाउन क्लोज। कौन सा था? नाउन क्लोज। और सेकंड जो था वो था डियर स्टूडेंट्स एडवर्बियल या एडवर्ब। ओके, एडवर्ब या एडवर्बियल के नाम से इसे आइडेंटिफाई करते हैं। और 3 नंबर जो था आपके पास में वो था एडजेक्टिव। कौन सा था? एडजेक्टिव क्लोज के नाम से अपने इसे पढ़ते हैं। ये थे अपने पास में सब ऑर्डिनेट के टाइप्स। सब ऑर्डिनेट जो क्लोज हैं उसको 3 टाइप्स में अपने डिफाइन किया है। फर्स्ट है नाउन क्लोज, इसे आप नाउन क्लोज के नाम से पढ़ते हो। सेकंड अपने पास में एडवर्बियल या एडवर्ब रिलेटेड जो क्लोज है वो वाला, ये था सेकंड नंबर पे अपने पास में। ओके, और नेक्स्ट में 3 नंबर पे था अपने पास में एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा था? एडजेक्टिव क्लोज के नाम से 3 नंबर का जो टॉपिक है उसको अपने डिफाइन करते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास में 3 पार्ट्स है किसके? सब ऑर्डिनेट क्लोज के। ओके, तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट सब ऑर्डिनेट क्लोज का जो फर्स्ट पार्ट है। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? नाउन क्लोज। यानी सब ऑर्डिनेट क्लोज जो है उसका फर्स्ट पार्ट दैट मीन्स नाउन क्लोज जो है, इसके बारे में अपने स्टडी करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउन क्लोज। ओके, या आप इसे कह सकते हो कि डियर स्टूडेंट्स ये क्या अपने पास में ये जो नाउन क्लोज है इसको अपने सब ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट नाम का जो सेंटेंस है, ठीक है, मैं क्लोज नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सेंटेंस। तो सब ऑर्डिनेट नाम का जो सेंटेंस है उस नाम से भी अपने इसे डिफाइन करते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि अपने पास में आज जो टॉपिक है वो नाउन क्लोज है या सब ऑर्डिनेट सेंटेंस है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अपना टॉपिक क्या है? ये हियर इट इज दी नाउन क्लोज। 3 पार्ट्स सब ऑर्डिनेट क्लोज के। ठीक है, उसमें से फर्स्ट पार्ट आपने पिकअप किया यहाँ पे जो है नाउन क्लोज। दी नाउन क्लोज के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं अपने। नाउन क्लोज जो है उसको अपने आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स। इसके 5 पार्ट्स हैं। ओके, इनको 1 बाय 1 अपने स्टडी करना है। अब इनका यूज 5 पार्ट्स जो है अपने पास में
उनमें किस प्रकार से करते हैं उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ सबसे पहला जो टाइप है अपने पास में वो है दी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में, यानी नाउन क्लोज का रूप जो है या नाउन क्लोज का रूप या आप कह सकते हो यूज। ओके, इसका जो यूज है वो अपने पास में यहाँ किस रूप में है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में है। यानी यहाँ पे अपने नाउन क्लोज का जो कोई वर्ड है दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं अपने उसे कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपने उसको कंजक्शन के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो कंजक्शन है उसे अपने यूज करते हैं, बट कहाँ करते हैं, या आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको कनेक्टिव के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, यानी कंजक्शन एंड कनेक्टिव इज ऑल्सो ए सेम वर्ड, दोनों क्या है, सेम वर्ड है। इसका जो यूज है अपने टू टाइप्स के सेंटेंसेस जो होंगे अपने पास में उसको कंबाइंड करने के लिए करेंगे, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट इन ए सबऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट सेंटेंस वी ऑलवेज यूज टू टाइप्स या मोर देन टू टाइप्स सेंटेंसेज जो है यूज करते हैं। या तो अपने पास में अब जो सेंटेंसेज क्रिएट होंगे वो मीन्स दो होंगे, मीन्स डबल होंगे, या दो से ज़्यादा होंगे, मीन्स ऐसा जो रूल है अपना उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी करें। तो अपने बुक्स में कई बार देखा है कि एक सेंटेंस जो है वो लॉन्ग रिटन में लिखा है और उसको अपने स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसमें कोमा का यूज होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है, इसका जो डेफिनेशन है वो आपको अब जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है नाउन क्लोज, आफ्टर दैट एडवर्बियल क्लोज, उसके बाद में एडजेक्टिव क्लोज में अपने स्टडी करेंगे। लेट स्टार्ट, तैयार हो सभी, चले ओके। फर्स्ट टाइप है डियर स्टूडेंट्स नाउन क्लोज के अंदर आपका दी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी यहाँ अपने सेंटेंस में जहाँ कनेक्टिव का यूज करेंगे वो एक सब्जेक्टिव पोजीशन होगी। दैट मीन्स यू नाउ ऑलवेज दैट सब्जेक्ट इज यूज्ड इन ए सेंटेंस, कहाँ होता है, एट स्टार्टिंग, सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का यूज होता है। इसका मतलब अपने सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में जब स्टडी करेंगे सेंटेंस की तो उसमें क्या करेंगे, कनेक्टिव या कंजक्शन जो है अपना, यानी अनुबंध जो है, कंजक्शन या कनेक्टिव क्या बोलते हैं, अनुबंध, इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। ओके, किस रूप में करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में अपने इसका यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हियर इट इज ए सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, फॉर एग्जांपल्स फर्स्ट सेंटेंस, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू व्हाट ही सेड। देखो इसे अपने यहां पढ़ते हैं, क्या था सेंटेंस अपना, इट इज ट्रू। सेकंड है व्हाट ही सेड, ये सेंटेंस है अपने पास में। ठीक है, तो यहां इसको करना है अपने को डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड जो है वो क्या अपने पास में व्हाट का यूज है, तो इसे व्हाट से अपने को कनेक्ट करना है। किससे करना है, व्हाट से कनेक्ट करना है। अपना टॉपिक है नाउन क्लोज का। ओके, नाउन क्लोज अपने स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा उसमें टू क्वेश्चंस जो है यूज होते हैं। देखो दो सेंटेंस है, आप ये कह सकते हो टू क्वेश्चन या टू सेंटेंस। ठीक है, इट्स ट्रू ये सही है, सत्य है। व्हाट ही सेड क्या सही है, जो उसने कहा था, जो बात उसने कही थी वो बात बिल्कुल क्या है, सही है। इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब अपने सब्जेक्टिव पोजीशन में यूज करते हैं, कौन से पोजीशन में, सब्जेक्टिव। अभी देखो अपने सब्जेक्टिव पोजीशन है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, यानी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का मीन्स अपने सब्जेक्ट के रूप में व्हाट का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, व्हाट कनेक्टिव है जो दिया हुआ होता है सेंटेंस में उसका यूज अपने करेंगे। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में कोई नाउन होनी चाहिए, नाउन के पास में क्या करना, अपने सब्जेक्ट का यूज करना है। तो यहाँ देखो किसी सेंटेंस में नाउन है क्या, यहाँ देखो इट सब्जेक्ट में और यहाँ है व्हाट सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ इट और यहाँ है व्हाट का यूज और आगे है ही। तो देखो सेंटेंस में क्या है अपने पास में, यहाँ तो डब्ल्यूएच वर्ड आ गया और यहाँ अपने पास में कोई सब्जेक्ट आ गया जो एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट का यूज है जो एक प्रोनाउन है। इसका मीन्स एक सेंटेंस जो होता है उसके स्टार्टिंग में या उसके लास्ट में क्या होता है, या तो इट का यूज, या होता है दिस का यूज, या होता है दैट का यूज, या फिर होता है डियर स्टूडेंट्स दीज का यूज, या होता है दोज का यूज। आदि आदि जो वर्ड्स है वो यूज होते हैं। जिस सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज होता है, जब सब्जेक्टिव सेंटेंस है तो अपने सब्जेक्टिव में इनका यूज होगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट में इनका यूज होगा। इन सब्जेक्ट में यूज होने वाले इन वर्ड्स को अपने रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, इनका वापस यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसकी थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स
पजेसिव के बाद में कौन सी आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वो भी यूज होती है। कौन सी, ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होती है यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, वो भी अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसकी, प्रोनाउन की, यानी प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसका भी यूज होता है, तो उसको भी अपने क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यदि वो रिपीट हुई है तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है और दूसरे में वो क्या बनती है, ऑब्जेक्ट बनती है या सब्जेक्ट बनती है, तो उसको वहां से रिमूव कर देते हैं और उसके स्थान पर कनेक्टिव जो है उसका यूज करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये सेंटेंस आपका और इसका अपने जो आंसर राइट डाउन करेंगे वो ये होगा अपना, क्या होगा, जैसे इट्स ट्रू व्हाट ही सेड, तो इसमें ऑलरेडी यहाँ व्हाट का यूज है, देखो अपने पास में व्हाट का यूज है, तो यहाँ पे जो इट का यूज है वो वापस रिपीट नहीं होगा, तो अपने देखना है कि नाउन कहाँ है, तो नाउन तो कहीं भी नहीं है। मीन्स पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड, यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का यूज है, इसके साथ में व्हाट का यूज है, इसका मीन्स अपने व्हाट से जोड़ना है, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सेंटेंस के व्हाट का यूज कर लेते हैं। ओके, ये देखो अपने व्हाट का यूज किया, और जहां कनेक्टिव यूज किया उसे अंडरलाइन करना है, जहां कनेक्टिव यूज किया है उसे अंडरलाइन। इट्स मस्ट इंपॉर्टेंट टू मेक या टेक या अंडरलाइन करना, किसको, कनेक्टिव वर्ड को। उसके बाद में क्या लिखा है आपने, ही सेड, ही SAID सेड, और उसके बाद में कोमा का यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो है उसको राइट डाउन करना है उसके लास्ट में, और देखो ये सेंटेंस फर्स्ट स्टेप पे हो सकता है और सेकंड जो है वो फर्स्ट पे हो सकता है, फर्स्ट वाला सेकंड पे हो सकता है, यानी इस प्रकार से सेंटेंस इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, जैसे अपने सेंटेंस राइट डाउन किया ऐसा हो सकता है। एक सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हो सकता है, यानी फुल स्टॉप आ गया, इसका मीन्स पता है अपने को कि सेंटेंस अगला सेकंड सेंटेंस है, या यू कैन आइडेंटिफाई योरसेल्फ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी देखो अपने पास में दो सेंटेंस सेपरेट लिखे हुए हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं, तो अपने इसमें से इट को रिमूव किया और आगे उसमें ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इज ट्रू, ठीक है। देखो मैं इसे इरेज कर देता हूं, तो आगे अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे अपने, इज ट्रू, इज ट्रू, ये हुआ अपना सेंटेंस कंप्लीट। अब ये जो सेंटेंस है वो है एक नाउन क्लोज, ठीक है। तो नाउन क्लोज के रूप में देखो यहां नाउन क्लोज है, ठीक है, और ये जो नाउन क्लोज है इसका कौन सी पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो सब्जेक्टिव है। कौन सी है डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव। क्यों है, क्योंकि इसका यूज कनेक्टिव का, किसका यूज, कनेक्टिव का जो यूज अपने सब्जेक्ट के रूप में किया है, यहाँ देखो सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हुआ है, इसलिए ये सब्जेक्टिव पोजीशन है। और व्हाट ही सेड इज ट्रू, जो उसने कहा था वो सही है। इसका मीन्स ये सेंटेंस कौन सा बन गया, अब ये सेंटेंस बन गया सबऑर्डिनेट सेंटेंस, ठीक है, या इसे कह सकते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं अपने इसे, इस सेंटेंस को बोलते हैं अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हुआ अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या इस क्लोज को बोलते हो आप तो सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और नाउन क्लोज, कौन सा, नाउन क्लोज के नाम से इसे अपने आइडेंटिफाई करते हैं। ये हुआ सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज, ठीक है। इस प्रकार से अपने को सेंटेंस जो है वो क्रिएट करने हैं और इस प्रकार से सेंटेंस में अपने को कंजक्शन या कनेक्टिव का यूज करना है। आया समझ में आपको, ये था फर्स्ट क्वेश्चन अपना जिसको अपने सोल्व किया यहाँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना, देखो ये फर्स्ट था, इट्स ट्रू व्हाट ही सेड, तो यहाँ देखो इट को रिमूव किया, उसके बाद में व्हाट ही सेड, व्हाट को अंडरलाइन करना है अपने को, अपने इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद में क्या अपने पास में व्हाट ही सेड, ठीक है, व्हाट ही सेड, यहाँ कोमा का यूज करते हैं अपने, इज ट्रू, यानी इट को रिमूव कर दिया आपने, ठीक है। तो ये हुआ अपना आंसर, नाउन क्लोज का यूज एज ए सब्जेक्टिव में। अब देखो सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में क्या अपने पास में, सेकंड सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स, राम विल एग्री टू दिस पर्पज, राम विल एग्री टू दिस पर्पज, राम इस उद्देश्य में जो हमारा पर्पज है उसमें शामिल होगा या उसमें सहमत होगा। इट्स डाउटफुल, इस बात में क्या है, शंका है, संदेह है, ये बात हमारे लिए शक है ना, शंका है, तो वो सहमत होगा या नहीं होगा क्या पता, अपने उसके सामने डिस्कस करें तो पता लगेगा ना कि वो अपनी बात को मानता है या नहीं मानता है। लेट्स कंप्लीट इट, तो इसको अपने कनेक्ट करना है WHETHER से। देखो वेदर वर्ड जो है उसका यूज करना है, ठीक है, करें इसका यूज। लेट्स, हियर इट इज आंसर, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग में वेदर का यूज है, वेदर, उसके बाद में क्या करना है, देखो सेकंड सेंटेंस में इट का यूज है। यहाँ क्या था, यहाँ अपने पास पहले में था और यहाँ सेकंड में है, तो मैंने कहा था सेंटेंस इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, आप फाइंड आउट करें
सेंटेंस को अटेंटिवली रीड आउट करे पहले, उसके बाद में फाइंड आउट करे कि इज का यूज, दिस का यूज, दैट का यूज, दीज का यूज, दोज का यूज, या फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म यानी ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म है वो रिपीट हुई है क्या, वो आगे आएगी तो बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से जो चीज़ यूज होती है वापस रिपीट होती है उसको अपने रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ वेदर, उसके बाद में क्या लिखेंगे अपने, राम विल, क्या आ जाएगा अपने पास में, राम विल, वेदर राम विल एग्री, ओके, राम विल एग्री, राम एग्री होगा टू, आगे दिस पर्पज, ठीक है, दिस पर्पज, PURPOSE, ये हुआ अपने पास में फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। राम जो है एक नाउन है, देखो यहाँ नाउन है, नाउन के साथ में आपने अपना कंजक्शन यूज किया है, कौन सा कंजक्शन, जो कंजक्शन अपने को यहाँ देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, वेदर का यूज। ठीक है, तो वेदर राम विल एग्री टू दिस पर्पज, यहाँ क्या करेंगे, कोमा का यूज करेंगे, इट को रिमूव करेंगे, आगे सेम सेंटेंस को ऐड कर देंगे, आगे क्या आ जाएगा, इज डाउटफुल, क्या आ जाएगा, इज DOUBT, डाउटफुल, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी दो सेंटेंस थे पहले अपने पास में, अपने क्या कर लिया, इनको कंबाइन करके एक सेंटेंस में यूज कर दिया है ना, यहाँ फुल स्टॉप था, आगे सेंटेंस सेकंड था, तो इसको अपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसका वापस यूज अपने नहीं किया। इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट हुआ अपना, वेदर राम विल एग्री टू दिस पर्पज इज डाउटफुल, राम इस बात में सहमत होगा या नहीं, ये बात क्या है, ये बात डाउटफुल है, मीन्स इसमें शंका है या संदेहपूर्ण है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट राम शुड हैव मैरिड, दैट राम शुड हैव मैरिड, ठीक है, इज नॉट सरप्राइजिंग। तो सेंटेंस देखो आंसर लिखा हुआ है आपका, यहां डायरेक्ट इसने आंसर दे दिया अपने को, क्या दिया है कि दैट का यूज, देखो दैट का यूज सब्जेक्टिव पोजीशन में है, तो दैट का यूज यहां हो गया, उसके बाद में क्या है, नाउन अपने पास में, यहां पर्सनल प्रोनाउन का यूज था पहले सेंटेंस में, उसके बाद में नाउन का यूज हो गया। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज भी हो सकता है। यहां अपने पास में राम सब्जेक्ट आ गया, देखो इसमें से, तो राम शुड हैव मैरिड, राम जो है उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, यानी राम की शादी हुई है, तो इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये बात आश्चर्य वाली नहीं है कि राम की शादी हुई है, शादी टाइम आने पर होनी चाहिए, ओके, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य बात करने वाली यानी हैरान होने वाली कोई बात है नहीं है, अच्छी बात है यदि उसकी शादी हुई है तो, यानी टाइम आने पे सभी की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इट्स ए लाइफस्टाइल ऑफ राम, ओके ओके। तो देखो यहाँ पे दैट कनेक्टिव का यूज मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट इसने आंसर बना दिया, अपने को दैट से जोड़ना था, तो दैट का यूज आपने कहाँ कर लिया, सब्जेक्टिव पोजिशन में, यहाँ स्टार्टिंग में कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई इट का यूज था उसको आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, इट का यूज आपने नहीं किया, आगे कोमा का यूज किया और इज नॉट सरप्राइजिंग का ऐड कर दिया। ये सेंटेंस कौन सा बन गया, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नाउन को क्लोज कौन सा है, नाउन क्लोज, ठीक है, किसमें, सब ऑर्डिनेट क्लोज का पार्ट, फर्स्ट पार्ट नाउन क्लोज अपने जो स्टडी करें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन क्लोज, तो ये क्लोज अपने स्टडी करने हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 4 नंबर क्वेश्चन अपने पास में, वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, वेयर ही इज गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, इज नॉट नाउन टू एनीवन, ये किसी के द्वारा नहीं जाना जाता, मतलब कोई नहीं जानता, ये बात कोई नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, कोई जा रहा है, राम जा रहा है, घनश्याम जा रहा है, जो भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है ये कोई बात है नहीं जानता है। तो देखो यहाँ किसका यूज था, यहाँ WH वर्ड वेयर का यूज था, ठीक है, तो वेयर से आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मीन्स you can use also and create a sentence to connect with connective और conjunction, conjunction से या connective से कनेक्ट करके अपने बना सकते हैं ना। देखो यहाँ स्टार्टिंग में WH वर्ड का यूज हो गया, उसके बाद में यहाँ प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का यूज किया आपने, पर्सनल प्रोनाउन में भी यूज्ड, पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है, देखो यहाँ भी आया था, यहाँ इट का यूज था जिसको आपने रिमूव कर दिया और डायरेक्ट इज लगा लिया, ठीक है, तो वेयर ही इज गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, इज नॉट नाउन टू एनीवन, ये किसी के द्वारा नहीं जाना जाता, मीन्स कोई नहीं जानता इस बात को कोई नहीं जानता है। तो ये जो सेंटेंस अपना कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सब ऑर्डिनेट क्लोज का पार्ट है नाउन क्लोज में। तो ये था सब्जेक्टिव ऑफ ए वर्ब या सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में नाउन क्लोज का यूज। आपने फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है,
किस रूप में? दी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में नाउन क्लोज का यूज। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगला जो पार्ट है अपना वो है नाउन क्लोज का यूज। ठीक है, नाउन क्लोज, लेकिन नाउन क्लोज का जो यूज है वो सेकंड पार्ट, दैट मीन्स अब किसके अकॉर्डिंग है? दी ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन क्लोज। अब अपने पास में इसका यूज जो है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब जो सेंटेंसेज अपने क्रिएट करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में इसे क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? लेट स्टार्ट एग्जाम्पल्स। ओके, अपने पास में फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ है अपने पास में वी नाउ इट, वी नाउ इट, हम इसे जानते हैं या हम ये जानते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या जानते हैं हम? कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय होता है। ठीक है, इसको अपने दैट कनेक्टिव से कनेक्ट करना है। जो कनेक्शन होता है, कंजक्टिव होता है, ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है कि उससे आप कनेक्ट करो। कैसे करेंगे? अपने करते हैं, देखो। तो यहां पे पूरा सेंटेंस अपने रीड आउट किया। इसमें ये देखना है कि जब अपने ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे, पहले तो आपने यूज किया था सब्जेक्ट में, अभी करना है अपने को ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में जब यूज करेंगे तो इससे पहले यानी ऑब्जेक्ट तो हट जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो कनेक्टिव आएगा। क्या आएगा? जो कनेक्टिव है वो यूज हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कनेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा तो उससे पहले क्या आती है? हमेशा ही उससे पहले तो मैन वर्ब आती है। ठीक है, अब देखो सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं पहले। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट, मान लो द ईस्ट हटावेंगे तो यहाँ तो इन आया, प्रीपोजिशन आ गया। इसका मीन्स यहाँ आपने कनेक्शन का यूज नहीं कर सकते। और आगे तो अपने को करना नहीं है, दी सन है, क्योंकि ये तो नाउन के रूप में हो जाएगा। और नाउन के रूप में तो है लेकिन सब्जेक्ट की पोजीशन में हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट में है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अपने पास में क्या है? वी। यदि वी को आगे लेके चलते हैं तो यहाँ क्या है? डायरेक्ट मैन वर्ब आती है, लेकिन मैन वर्ब अपने को पहले चाहिए तो ये पहले नहीं हो सकती। तो यहाँ देखो इट है, वही वर्ड्स रिपीट हो रहे। इट का यूज दिस, दैट, दीज, दोज एटसेट्रा वर्ड्स जो यूज होते हैं। या फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन जो है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीनों ही, उसकी थर्ड फॉर्म मीन्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म रिपीट होती है। तो उसको अपने रिमूव करते हैं तो अपने को क्या मिला? यहाँ पे वापस इट देखने को मिला आपके सामने, ये रहा। ओके, तो देखो अपने सेंटेंस, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको राइट डाउन किया अपने आंसर में, ये आपका हो गया आंसर। क्या इसमें? वी नाउ, हम जानते हैं। उसके बाद में कनेक्टिव का यूज किया, दैट कनेक्टिव। तो देखो यहां लगाया आपने दैट, वी नाउ दैट, वी नाउ दैट। आगे सेकंड सेंटेंस को ऐड कर दिया। अब क्या, सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट लेटर ऑलवेज यूज होता है कैपिटल लेटर, उसे अपने स्मॉल लेटर में चेंज कर देते हैं क्योंकि सेंटेंस क्या हो जाता है? सिंगल हो जाता है। इसलिए कोमा लगाने से पहले देखो यहाँ कोमा का यूज होता है। तो अपने यहाँ क्या करते हैं? सेकंड सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर है उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपने क्या किया? दी में देखो यहाँ टी जो है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। दी सन राइजेज इन दी ईस्ट, दी सन राइजेज इन दी ईस्ट, ये हुआ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो आपने कनेक्टिव लगाया, अब ऑब्जेक्ट के रूप में लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। अपने समझ रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल है, यदि नहीं समझ रहे इसका मीन्स बहुत हार्ड लगेगा अपने को। तो क्लोज अपने को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, कैन यू टेल मी इट वेयर दैट रास्कल हैज गॉन। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो रास्कल यानी कमीना व्यक्ति, बदमाश, लुच्चा, लफंगा कहाँ चला गया? बता सकते हो आप? कौन? वो एक था ना बदमाश व्यक्ति, वो कहाँ गया है? यानी कोई भी था तो उसके बारे में अपने पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गया है, तो आप बता सकते हो उसके बारे में, मीन्स रास्कल। ठीक है, यानी कमीना व्यक्ति, बदमाश व्यक्ति। ठीक है, रास्कल का मीन्स कमीना या बदमाश। तो वो कहाँ चला गया? हेज गॉन। देखो टेंस कोई भी यूज किया जा सकता है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट एनी टाइप ऑफ द टेंस कैन बी यूज्ड इन दीज टाइप ऑफ द सेंटेंसेज। इस टाइप के सेंटेंसेज में किसी भी टाइप का सेंटेंस में भी यूज्ड हो सकता है। एंड इन मेनी टाइप, दैट मीन्स एनी टाइप या मेनी टाइप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेज ऑल्सो कैन बी यूज्ड। ओके, किसी भी टाइप का सेंटेंस भी यूज हो सकता है, यानी नेगेटिव हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, प्रेजेंट टेंस हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। अपने टेंस और सेंटेंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस के बारे में इसमें मैंने बता दिया था, इसमें कौन सा फंक्शन होता है यूज। इसमें होता है ओनली सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अभी जो सेंटेंसेज आपके सामने क्रिएट हो रहे हैं, ऑल सेंटेंसेज आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। ओके, हियर इट इज, यू सी, ये सिंपल सेंटेंस है और ये भी सिंपल सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस को जब कंबाइंड कर देंगे, ओके, और एक कनेक्टिव से ऐड कर देंगे
तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड में क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड के लिए कुछ फिक्स कनेक्टिव है जैसे एंड है, उनका यूज किया जाता है, इसलिए ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनता है। तो कौन सा बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। कौन सा बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, यानी दैट से और डब्ल्यूएच वर्ड्स जो आ रहे हैं उनसे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या अपना, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी इट, तो इट को आपने रिमूव किया इसमें से, देखो। और मी आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है, देखो इससे पहले मी प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है जो रिपीट नहीं हुई है यहाँ पे, मीन्स एक बार यूज हुई है, ऑब्जेक्ट में है, तो इसके पास में डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा अपने को वेयर से ऐड करना है, तो अपने किसका यूज कर लिया, वेयर का यूज कर लिया। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी वेयर दैट, मीन्स देखो वेयर के बाद में दैट का यूज है ऑलरेडी, तो अपने वेयर का यूज किया, और वेयर दैट रास्कल हैज गॉन, कि वह कमीना कहाँ चला गया, क्या आप मुझे बता सकते हो। तो कंप्लीट सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं इसे, जिसका अर्थ होता है जटिल या फिर मिश्रित या आश्रित, जटिल, मिश्रित या आश्रित वाक्य। जटिल वाक्य, मिश्रित वाक्य या आश्रित वाक्य। कंपाउंड होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ओके, तो इसमें देखो डब्ल्यूएच वर्ड जो यहाँ यूज किया गया था, ये कनेक्टिव है, यहाँ दिया हुआ है वापिस, यानी एक्स्ट्रा डब्ल्यूएच वर्ड जो होते हैं वो यूज होते हैं, उनको लास्ट में लिखा हुआ होता है कि इसका आपने यूज करना है, तो इसका यूज आपने यहाँ किया है और यहाँ बाद में कोमा का यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी प्रोमिस्ड इट, उसने ये प्रोमिस किया था मेरे से, क्या प्रोमिस किया था बताऊंगा, मेरा क्या प्रोमिस किया था उसने मेरे से। सी वुड हेल्प मी, कि वो मेरी सहायता करेगी। ओके, इन माई लाइफ डिफिकल्टीज, मेरे जीवन की मुसीबतों में वो मेरी सहायता करेगी, ऐसा उसने मेरे से प्रोमिस किया था। अब करेगी या नहीं करेगी, बट उसने प्रोमिस तो किया था। ओके, तो देखते हैं इसमें अपने पास में देखो ये जो पोजीशन है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस यूज करते हैं अपने, कौन से पोजीशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में। तो अभी अपने पास में देखो सी प्रोमिस्ड इट, इट यूज हुआ है, तो इसे रिमूव करना है। सी वुड हेल्प मी, वह मेरी हेल्प करेगी। ओके, तो यहाँ जो सेंटेंस है, सेंटेंस को रीड आउट करने पर अभी तो देखो अपने इसको डिवाइड कर रखा है, अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर रखा है, कि मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये सब्जेक्टिव टाइप है, तो अपने पहचान सकते हैं कि ये सब्जेक्ट में यूज होगा, ये ऑब्जेक्ट में यूज होगा। लेकिन जब आपके पास सेंटेंस आएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें ये वर्ड यूज नहीं होंगे कि भाई आपका सेंटेंस सब्जेक्टिव है या आपका सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है। आपको वहाँ योर सेल्फ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्टिव पोजिशन है या ऑब्जेक्टिव पोजिशन है, इसलिए यू मस्ट हैव टू पे अटेंशन। ओके, वहाँ आपको ये पोजिशन लिखी हुई नहीं मिलेगी कि सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब है। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनके सारे मिक्स, मैं एक्सरसाइज जो दूंगा आपको उसमें मिक्स यानी कंबाइंड सेंटेंसेस होंगे सारे। ठीक है, उसमें सेपरेट सेंटेंस यूज नहीं किए जाएंगे, तो उसमें अपने को अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है। इसमें सब्जेक्टिव पोजीशन है, ऑब्जेक्टिव पोजीशन है, वर्ब ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, प्रीपोजिशन है, नाउन या प्रोनाउन है, जो भी है 5 टाइप है इसमें, तो उनमें से किसका यूज किया गया यहाँ पर वो अपने को फाइंड आउट करना है। सी प्रोमिस्ड, तो ये ऑब्जेक्ट में, इसका मीन्स ऑब्जेक्ट में आएगा, तो सी प्रोमिस्ड, ये अपना आंसर देखो यहाँ पे आंसर क्या है अपना, सी प्रोमिस्ड इट को रिमूव कर दिया, कनेक्टिव दैट का यूज करना है। ओके, तो सी प्रोमिस्ड दैट, आगे सेम सेंटेंस यूज हो जाएगा, सी वुड हेल्प मी, उसने प्रोमिस किया था कि वह मेरी हेल्प करेगी, वह मेरी हेल्प करेगी। यदि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, पास्ट का है तो पास्ट के अकॉर्डिंग, जो भी सेंटेंस है उसे अपने सेम क्रिएट करना है, टेंस अपने को चेंज नहीं करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आया समझ में आपको। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 एक और है, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर वट ही सेड देन, उसने उस समय कहा, क्या कहा था। आई डोंट रिमेंबर यानी मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं है कि उसने मेरे से क्या कहा था। हाँ प्रोमिस तो किया था, बट कहा क्या था ये मुझे याद नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है अपने पास में डब्ल्यूएच वर्ड है, कौन सा है, डब्ल्यूएच वर्ड वट का यूज है, किसका यूज है, वट का यूज किया गया है। इसका मीन्स ये जो सेंटेंस पहले था जिसको अपने क्रिएट किया है, तो आई डोंट रिमेंबर इट, यहाँ पे क्या था, इट का यूज था, रिमेंबर के बाद में यहाँ पे यू कैन से देयर इट इज, यहाँ पे अपने पास में किसका यूज था, इट का यूज था।
तो अभी अपने पास में यहाँ पे इट का यूज नहीं, क्योंकि सेंटेंस में अपने पास में ऑलरेडी आंसर दिया गया है। तो आई डोंट रिमेंबर, यहाँ पे इट जो था उसको आपने रिमूव कर दिया, उसका यूज वापस रिपीट नहीं किया। उसके बाद में क्या लगाया, व्हाट कनेक्टिव जो था उसका यूज किया, ठीक है। और फिर आगे आपने सब्जेक्ट यानी ही सेड देन, जो बात उसने तब कही थी वो मुझे याद है नहीं है। इस प्रकार से अपने ये अपना सेकंड पार्ट नाउन क्लोज का कौन सा टाइप, सेकंड पार्ट या सेकंड टाइप यू कैन से द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में नाउन क्लोज का यूज, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में नाउन क्लोज का यूज। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अगला पार्ट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में नाउन क्लोज का यूज। 3 नंबर पार्ट जो है वो क्या है, नाउन क्लोज के अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में नाउन क्लोज का यूज। और फॉर एग्जांपल्स में देखो, फर्स्ट एग्जांपल जो है, अब अपने पास में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, जो भी सेंटेंस यूज होगा उसमें उससे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब यानी क्रिया के पूरक के रूप में। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है पूरक, क्या होता है पूरक, और वर्ब का मीन्स क्रिया, तो क्रिया के पूरक के रूप में नाउन क्लोज का यूज। अब क्या होगा, अब अपने पास में बी से बनने वाली मीन्स लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है, या फिर जो लिंकिंग वर्ब्स है एक्स्ट्रा ज़्यादातर वो यूज होती है, जहां पे अपने कनेक्टिव का यूज करेंगे उससे पहले लिंकिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। दैट मीन्स इज, एम, आर, वाज और वर, मेक, गेट, इस टाइप की लिंकिंग वर्ब्स है कुछ। और लिंकिंग वर्ब्स के बारे में आप जानते हो या आपने स्टडी किया था टॉपिक कि सम लिंकिंग वर्ब्स जो है वो मैंने आपको राइट डाउन करवाई थी, उसमें 2-4 और हैं। तो वो लिंकिंग वर्ब्स जहां यूज होगी उसके पास में अपने कनेक्टिव का यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हियर इट इज फर्स्ट सेंटेंस, द प्रॉब्लम इज दिस, प्रॉब्लम इज दिस, यहां दिस का यूज है। हाउ द रिफ्यूजीज कैन बी हेल्प, रिफ्यूजीज होते हैं शरणार्थी, क्या होते हैं शरणार्थी, जो शरणार्थी है, ठीक है, तो उनकी सहायता कैसे की जाए, मीन्स शरण लेने वाले, रिफ्यूजी, रिफ्यूज लेना मीन्स शरण लेना, और वो नहीं है देखो रिफ्यूज करना, REFUSE, रिफ्यूज का मीन्स ना करना, ठीक है, इनकार करना, ये वर्ड नहीं अपने पास में। अपने पास में रिफ्यूजीज शरणार्थी, शरण लेने वाले, बाहर से आए हुए लोग जो अपने पास में रुकते हैं, ठीक है, तो उन वर्ड्स का यूज है यहाँ पे। तो द प्रॉब्लम इज दिस, हाउ द रिफ्यूजीज कैन बी हेल्प, कि शरणार्थियों की सहायता कैसे की जाए, तो इसको अपने हाउ कनेक्टिव से ऐड करना है। तो अपना आंसर क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे नोटिस करो, ये अपना आंसर है, द प्रॉब्लम इज, दिस को आपने रिमूव किया, ओके, दिस को हटा दिया। उससे पहले क्या देखो यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी यहाँ वर्ब का यूज होगा। ऐसी पोजीशन में आपको सेंटेंस देखना है, उसमें सेंटेंस, किसी सेंटेंस में लास्ट में दिस, दैट, दीज और दोज का और इट का यूज है क्या, उससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब है क्या, यानी बी की फॉर्म्स मेक, गेट, ठीक है, आदि जो वर्ब्स है वो लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। तो इनका यूज है तो उसके स्थान पे अपना कनेक्टिव यूज करते हैं, ओके। तो द प्रॉब्लम इज, दिस को हटा दिया, कनेक्टिव लगाया क्या, हाउ का यूज, हाउ। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस सेम हो गया। तो यहाँ देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल जो होता है उसे स्मॉल लेटर में चेंज कर लेते हैं, ये बता दिया था आपको मैंने, और कोमा का यूज करें। द प्रॉब्लम इज हाउ द रिफ्यूजी कैन बी हेल्प, समस्या ये है कि शरणार्थियों की सहायता कैसे की जाए, ठीक है, भी शरणार्थी जो है उनकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये अपना हुआ आंसर। और सेंटेंस कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं बार बार इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि अपने को पता लगे कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सब ऑर्डिनेट क्लोज का पार्ट है, कौन सा, नाउन क्लोज, फर्स्ट पार्ट नाउन क्लोज। अपने पढ़ रहे हैं नाउन क्लोज के बारे में, नोट इन सिंपल और सिंपल सेंटेंस और सिंपल क्लोज के बारे में। सेकंड सेंटेंस, हियर इट इज माय डियर स्टूडेंट्स, माय फियर इज दिस, दे मे मेक ए सरप्राइज अटैक, मेरा ये डर है, मीन्स मुझे ये डर है, मुझे हमेशा सस्पेंस रहता है, मुझे ये हमेशा डर बना रहता है मेरे मन में कि दे मे मेक ए सरप्राइज अटैक, कि वे अचानक से हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, है ना। इसलिए हमें दुश्मनों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो मुझे यही डर है कि वो हमारे ऊपर अचानक से अटैक न कर दे। तो यहाँ पे देखो दिस का यूज हुआ है, वो कनेक्टिव है दैट, क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट कनेक्टिव का यूज है। नेक्स्ट इसका आंसर देखो, आंसर कैसे करेंगे अपने, माई फियर इज, दिस को रिमूव किया और दैट कनेक्टिव का यूज किया, ओके। फर्स्ट लेटर कैपिटल को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया और कोमा का यूज किया, आदि आदि बातें ध्यान रखनी अपने को। उसके बाद में दे मे मेक ए सरप्राइज अटैक, वे अचानक से हमें
हैरान करने वाला, अचंभित करने वाला आक्रमण कर सकते हैं। तो ये हुआ अपना आंसर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, माई बिलीफ इज इट, मेरा विश्वास ये है, माई बिलीफ इज इट, ही इज नॉट गिल्टी, कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब अपने कहते हैं कि यार ये मेरा पक्का फ्रेंड है, ये बेइज्जती बात कर ही नहीं सकता, ये आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता, आई गारंटी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, क्या ये ऐसा नहीं कर सकता, और आप भी ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आप एनी टाइम यू कैन योर सेल्फ बिजी, आप अपने आप को हमेशा बिजी रखते हो इन स्टडी, या अपने हमेशा स्टडी में बिजी रहते हैं, अपने पास में अदर एक्टिविटी के लिए टाइम ही नहीं है, तो अपने ऐसा काम नहीं कर सकते, अपने कोई गलती नहीं कर सकते। हाँ, ये गलती जो है अपने यहाँ जो करते हैं लिखने में पढ़ने में, वो तो हो ही जाती है, तो उसमें तो अपने आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप मुझे बताओगे, मैं आपको बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि आदमी जो है वो गलतियों का एक पुतला है, ठीक है, तो इसलिए गलतियां तो होती रहती है, उसको अपने सुधारते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर रहा है, तो उस पर अपने नहीं जा रहे हैं। ओके, तो माई बिलीफ इज इट, मेरा विश्वास ये है, ही इज नॉट गिल्टी, कि वो गलती में नहीं है या उसकी ये गलती नहीं है। तो देखो यहाँ है दैट का यूज, तो अपने यहाँ से इट को रिमूव किया और सेम सेंटेंस यानी माई बिलीफ इज दैट कनेक्टिव लगाया, कोमा का यूज किया, फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है स्मॉल लेटर में चेंज किया, एंड आगे सेंटेंस को राइट डाउन किया। तो माई बिलीफ इज दैट ही इज नॉट गिल्टी, मेरा विश्वास है कि वो गलत नहीं है। ओके, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है। फर्स्ट सेंटेंस अपना सेंस क्लियर नहीं कर पाता है, सेकंड सेंटेंस को जब अपने साथ में जोड़ लेता है तो वो अपना अर्थ बता देता है। ऐसा यदि हो जाता है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस, ये सेंटेंस सिंपल, ये सेंटेंस सबऑर्डिनेट, ठीक है, दोनों सेंटेंस को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो कंप्लीट जो सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स, और जो क्लोज है वो नॉन क्लोज सबऑर्डिनेट पार्ट में। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, ये था आपका 3 नंबर का आंसर। 4 नंबर में अपने पास में लाइफ इज दिस, जीवन वो है, लाइफ इज दिस यानी जीवन ये है, वी मेक इट मीन्स जीवन वैसा ही है जैसा अपने इसे बनाते हैं, जैसा अपने इसे बनाएंगे वही अपना जीवन है। तो यहां देखो दिस का यूज है, तो अपने आंसर में क्या है, ये है, मीन्स अपने को व्हाट्स कनेक्टिव से ऐड करना है, डब्ल्यू वर्ड है अपने पास। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, इट दिस को रिमूव कर दिया, यहाँ पे इट है, इसको वापस यूज किया है ना, यहाँ दिस को यूज किया, क्योंकि देखो यहाँ लगाते तो मेक भी आ रही है और यहाँ क्या आ रहा है, इज भी आ रहा है। देखो यहाँ मेक लिखा था मैंने, लिंकिंग वर्ब के रूप में मेक का यूज है और इट का भी यूज है, सॉरी इज का यूज है, इसलिए दोनों लिंकिंग वर्ब आ रही है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस भी सेंसेबल होना चाहिए, भी सेंटेंस अपना अर्थपूर्ण बनना चाहिए। यदि वैसे बनाएंगे जैसे वी मेक व्हाट लाइफ इज, ऐसे बनेगा फिर तो, ठीक है, तो सेंटेंस का सेंस नहीं आएगा। तो सेंसेबल सेंटेंस क्रिएट करने के लिए अपने सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या स्ट्रक्चर के यूज करना होगा। इसलिए अपने क्या किया, लाइफ इज व्हाट, लाइफ वो है यानी जीवन वो है, वी मेक इट जे अपने जैसा बनाते हैं, अपना जीवन जैसे अपने बनाते हैं वही अपना जीवन है, चाहे इसको बुरा बना लो और चाहे इसको अच्छा बना लो, इट्स अपॉन अस। ओके, ये था अपना 3 नंबर पार्ट दी नाउन क्लोज का, कौन सा, दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स अपने पास में अगला पार्ट दी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। अब जहां अपने कनेक्टिव का यूज करेंगे नाउन क्लोज के अंदर, वहां क्या होगा, प्रीपोजिशन का यूज होगा। किसका, प्रीपोजिशन जो है उसका यूज किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, किसके पास में, कनेक्टिव के पास में, उससे पहले या बाद में। यदि अपने पास में कनेक्टिव डब्ल्यू वर्ड आता है, क्या आता है, डब्ल्यू वर्ड आता है, तो अपने कनेक्टिव का जो यूज है वो इससे पहले करते हैं। कहाँ करते हैं, पहले यहाँ पे करते हैं। यदि अपने पास में दैट कनेक्टिव आता है, क्या आता है, दैट कनेक्टिव आता है, तो डब्ल्यू वर्ड का अपने यूज यहाँ करते हैं। कहाँ करते हैं, इसके बाद में करते हैं। ये डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दैट एंड डब्ल्यू वर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। यदि प्रीपोजिशन आता है डब्ल्यू वर्ड के साथ में तो पहले यूज करेंगे, दैट से बनाना है तो दैट के बाद में यूज करेंगे। देखो सेंटेंस में, हियर इट इज योर एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ओके, ही पेड नो अटेंशन इट, उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही पेड नो अटेंशन इट, उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आई सेड टू हिम, किस पर, जो मैंने उसको कही थी, यानी यहां हिम का यूज है। ही पेड नो अटेंशन, ही की थर्ड फॉर्म सेकंड, देखो फर्स्ट का सब्जेक्ट और सेकंड का ऑब्जेक्ट सेम है ना, रिपीट हुआ है। मैंने कहा था प्रोनाउन रिपीट होते हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ इट का यूज भी है, ठीक है। और उससे पहले देखो यहाँ प्रीपोजिशन है, इसमें प्रीपोजिशन नहीं है तो सही, लेकिन वो वर्ब से पहले देखो यहाँ
यहाँ देखो ऑब्जेक्ट के पहले, तो ये ऑब्जेक्ट तो हटेगा नहीं, तो क्या करेंगे अपन, देखो आंसर में ही पेड नो अटेंशन, फर्स्ट सेंटेंस ही पेड नो अटेंशन, ठीक है, ही पेड नो अटेंशन, इट को आपने हटा दिया। उसके बाद में कनेक्टिव क्या लगाना है, व्हाट लगाना है, तो डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है, तो कनेक्टिव कहाँ लगाएंगे, देखो कनेक्टिव ये है डियर स्टूडेंट्स, मीन्स व्हाट है, तो कनेक्टिव से पहले अपने प्रीपोजिशन का यूज करना कहाँ करेंगे, मैंने कहा डब्ल्यूएच वर्ड से पहले करना है, तो देखो यहाँ किया आपने, डब्ल्यूएच वर्ड से पहले किया, यानी ही पेड नो अटेंशन, ठीक है, व्हाट आई सेड, अगले में क्या रहेगा, आई सेड, हिम को वापस रिमूव कर दिया। जो पर्सनल प्रोनाउन स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में यूज हुआ है वो यदि ऑब्जेक्ट में रिपीट होता है सेकंड सेंटेंस उससे रिमूव कर देते हैं, यानी इसको भी आपने हटा दिया और आपने इट को भी हटा दिया, टू का यूज यहाँ कर लिया और आगे क्या रहा, व्हाट कनेक्टिव लगा लिया और आई सेड जो सेंटेंस था वो आपने राइट डाउन कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ये हुआ अपना आंसर, ही सेड नो अटेंशन, ही पेड नो अटेंशन टू व्हाट आई सेड, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, शी हैड टू मैनेज दिस, उसने इसका प्रबंध कर लिया था, ही गोट विद हर, ही गोट विद हर मीन्स क्योंकि ही गोट विद हर वह उसके साथ मिला हुआ था या ये उसने उसे प्राप्त किया, तो यहाँ देखो सी की थर्ड फॉर्म यहाँ हर है, वापस रिपीट हुआ है और यहाँ दिस का यूज है, तो यहाँ इससे पहले देखो विद प्रीपोजिशन का यूज भी है, ठीक है, और कनेक्टिव क्या अपने पास में वट एवर का यूज है, कनेक्टिव क्या है, वट एवर का यूज है, तो देखो अपने आंसर क्या है, अपने पास में जो आंसर है वो है डियर स्टूडेंट्स शी हैड टू मैनेज, शी हैज टू मैनेज, यहाँ तक आ गया, दिस को हटा दिया, अब क्या करना है, कनेक्टिव लगाना है, तो कनेक्टिव लगाने से पहले क्या करेंगे, अपने विद का यूज करेंगे, देखो विद वट एवर, आगे क्या रह गया, ही गोट, ही में फर्स्ट लेटर देखो कैपिटल है उसको स्मॉल में चेंज कर दिया, तो ही गोट, फुल स्टॉप आ गया। इस प्रकार से सेंटेंस कनेक्ट करना है अपने को। यदि अपने को इसी सेंटेंस को क्या करना है, दैट से कनेक्टिव करना है, यदि अपने को इसी में दैट कनेक्टिव लगाना है तो क्या करेंगे अपने, तो अपने क्या करना पड़ेगा, शी हैड टू मैनेज दैट विद ही गोट, विद ही गोट मीन्स पहले दैट का यूज हो जाएगा यहाँ, फिर आगे विद का यूज होगा यहाँ, उसके बाद में ही गोट आएगा, इस प्रकार से मीन्स दैट के बाद कनेक्टिव का यूज, ठीक है, और डब्ल्यूएच वर्ड से पहले। देखो नेक्स्ट सेंटेंस हियर इट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फादर लाफ्ड एट दैट, द फादर लाफ्ड एट दैट, ठीक है, यानी द फादर लाफ्ड एट दैट, उसके बाद में अपने पास में क्या है, द गर्ल्स वर डूइंग, यानी पिताजी हंसे थे, पिताजी हंसे थे उस बात पर, दैट मीन्स उस बात पर, किस बात पर, द गर्ल्स वर डूइंग, उस बात पर जो लड़कियां कर रही थी, कोई लड़कियां काम कर रही थी तो उनकी बात को देखकर पिताजी हंसे, ठीक है, तो अपने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे अपने डब्ल्यूएच वर्ड वट का यूज किया है, किसका यूज किया है, डब्ल्यूएच वर्ड का यूज किया है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो यहाँ पे वट का सॉरी दैट का यूज है, इससे पहले अपने पास में कनेक्ट वो प्रीपोजिशन आ गया, इसमें प्रीपोजिशन है नहीं तो इसमें है प्रीपोजिशन, यानी पहले में हो गया आपकी बात। तो देखो सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में यानी पहले या सेकंड में प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं कि सेकंड में आएगा, पहले में भी हो सकता है, और ये कंपलसरी नहीं कि पहले में आएगा, सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसको पहले इसने डब्ल्यूएच वर्ड से जोड़ा है, तो आंसर क्या हुआ अपना, आंसर हुआ अपना, दो आंसर लिखे आपने, द फादर लाफ्ड फिर एट का यूज, ठीक है, दैट को रिमूव कर दिया क्योंकि दैट कनेक्टिव नहीं है, तो द फादर लाफ्ड एट, ठीक है, उसके बाद में व्हाट द गर्ल्स वर डूइंग, पिताजी उस बात पर हंसे थे जिस काम को लड़कियां कर रही थी, ठीक है, जो काम करे उसको देखकर पिताजी को हंसी आई, तो व्हाट से पहले कनेक्टिव का यूज, और इसी को इसने देखो दैट से भी कनेक्ट किया है, सेकंड में देखो द फादर लाफ्ड दैट, द फादर लाफ्ड दैट, ये दैट तो हट गया और अब आपने दैट कनेक्टिव लगा लिया, समझ आया आपको कि सर एक तो यहाँ दैट था एक ये दैट जोड़ रहे हैं तो दो हो गए क्या, नहीं दो नहीं हुए, इसको तो आपने हटा दिया, ठीक है, और इसको आपने लगा लिया मीन्स एक रहेगा, कैसे कर लो जोड़ तोड़ करके, ठीक है, मैथ्स ठीक है अपने, कोई दिक्कत नहीं। तो द फादर लाफ्ड दैट, अब कनेक्टिव लगाया, उसके बाद में आपने प्रीपोजिशन का यूज किया, क्यों किया, क्योंकि इन दैट जो वर्ड कनेक्टिव के रूप में यूज होता है तो उसके बाद में प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ये प्रीपोजिशन था अपने पास में, डब्ल्यूएच वर्ड से अपने पहले प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये अपने पास प्रीपोजिशन था। इस प्रकार से देखो यहाँ है द फादर लाफ्ड दैट एट द गर्ल्स वर डूइंग, तो ये हुआ आपका दैट से जुड़ने वाला, तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में यूज होने वाले नाउन क्लोज का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट अपने पास में इसका लास्ट पार्ट है, यानी इन अपोजिशन टू ए नाउन एंड प्रोनाउन, इन अपोजिशन टू ए नाउन एंड प्रोनाउन के रूप में नाउन क्लोज का यूज। देखो एग्जांपल्स, अब अपने पास में क्या है,
एक तरफ नाउन होगी एक तरफ प्रोनाउन होगी, एक तरफ प्रोनाउन होगा एक तरफ नाउन होगी, मीन्स इंटरचेंजेबल हो सकता है नाउन प्लस नाउन, या नाउन प्लस प्रोनाउन, या प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन, या प्रोनाउन प्लस नाउन। इस प्रकार से इंटरचेंजेबल कैन बी यूज, यानी अंतर जो है वो उसमें चेंजिंग हो सकता है। नाउन नाउन आ सकता है, नाउन प्रोनाउन आ सकता है, प्रोनाउन प्रोनाउन आ सकता है, प्रोनाउन नाउन भी आ सकता है। तो अभी देखो फर्स्ट सेंटेंस इन योर एग्जाम्पल, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य था कि ही वॉज एबसेंट, कि आज वो एबसेंट था, मतलब आज अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक किया और आज कोई स्टूडेंट एबसेंट है, तो ये उसका क्या है, अनफॉर्चुनेट, उसका दुर्भाग्य है। इसको डेट से जोड़ना है अपने को। तो अभी अपने को कुछ भी रिमूव नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि बोथ साइड्स में अपने को नाउन नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन देखने हैं। तो देखो यहाँ क्या है, अनफॉर्चुनेट अपने पास में नाउन है और यहाँ क्या है, प्रोनाउन है, तो यही जुड़ेगा बीच में, चाहे इसको उधर कर लो चाहे इसको उधर कर लो, सेम इज मीन्स सेंटेंस सेंसेबल होना चाहिए। तो क्या किया आपने, अपना आंसर जो राइट डाउन किया उसमें लिखा है आपने इट वाज अनफॉर्चुनेट, देखो सेम सेंटेंस है, देखो डियर स्टूडेंट्स कोई चेंजिंग नहीं किया आपने, इट वाज अनफॉर्चुनेट, दैट कनेक्टिव का यूज किया, दैट कोमा का यूज किया, बस इतना ध्यान रखना कनेक्टिव को अंडरलाइन करना है। और उसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट जो सब्जेक्ट है अपना उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है उसको स्मॉल लेटर में चेंज करके राइट डाउन करना है। ओके, तो इट वाज अनफॉर्चुनेट दैट ही वाज एब्सेंट, ही वाज एब्सेंट, ये उसका दुर्भाग्य था कि वो एब्सेंट था, या फिर ही वाज एब्सेंट टुडे, यहाँ आप लिख सकते हैं कि टुडे, वो आज एब्सेंट था, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, आई एक्सेप्ट दी प्रिंसिपल, मैं इस सिद्धांत को स्वीकार करता हूं, आई एक्सेप्ट दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दैट मीन्स सिद्धांत, ठीक है, या नियम, मैं इस सिद्धांत को या इस नियम को स्वीकार करता हूं कि ऑल मेन आर इक्वल, सारे आदमी एक जैसे होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, कुछ काम में होते हैं कुछ काम में नहीं होते, जैसे मैं सबसे डिफरेंस हूँ। ओके, चलो वैसे सारे अपने अपने डिफरेंस हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन है कि आई एक्सेप्ट दी प्रिंसिपल, मैं इस सिद्धांत को स्वीकार करता हूँ कि ऑल मैन आर इक्वल, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। इसे अपने को दैट कनेक्टिव से कनेक्ट करना है डियर स्टूडेंट्स। देखो कैसे करेंगे, आई एक्सेप्ट द प्रिंसिपल, अपने पास में प्रिंसिपल नाउन है, ठीक है, उसके बाद में ऑल मैन, ऑल जो है वो क्या है, अपने पास में आर्टिकल का यानी डिटरमिनर्स का पार्ट है, तो डिटरमिनर है ये, ठीक है, उसके बाद में एक नाउन है तो इसका यूज हो जाएगा साथ में। तो आई एक्सेप्ट द प्रिंसिपल दैट कनेक्टिव का यूज हो गया, यहाँ ऑल में फर्स्ट लेटर कैपिटल था जिसको स्मॉल में चेंज कर लिया, कोमा का यूज किया, अंडरलाइन किया, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को राइट डाउन किया, कंप्लीट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अपने को 5 पार्ट्स हो गए उसमें डिफरेंस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया सेकंड का आंसर आपका, और थर्ड का आंसर यहाँ लिखा है, देखो इज नोट इट ए पीटी, क्या ये दया की बात नहीं है, इज नोट इट ए पीटी, पीटी का मीन्स दया, क्या होता है, पीटी का मीन्स होता है दया करना, तो क्या ये दया की बात नहीं है, क्या दया की बात नहीं है कि सी शुड हैव लॉस्ट हर जॉब, कि उसकी अपनी जॉब खो चुकी है, मीन्स उसने अपनी जॉब खो दी, रोजगार में लगी हुई थी, है ना, तो जॉब खो गई, ये बड़ी दया की बात है ना, ये बुरा हुआ उसके साथ, इसे अपने को दैट से कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, अपना आंसर है इज नोट इट ए पीटी, पीटी एक नाउन है अपने पास में, और दैट की सी शुड हैव लॉस्ट हर जॉब, कि उसने अपनी जॉब खो दी है, इधर प्रोनाउन है, ठीक है, ये अपने पास में प्रोनाउन है और यहाँ नाउन है, देखो यहाँ सभी में क्या हुआ है, इधर नाउन और यहाँ भी नाउन, ठीक है, यानी नाउन नाउन, यहाँ नाउन और यहाँ फिर वापस देखो यहाँ नाउन थी और यहाँ पे प्रोनाउन, यानी नाउन प्रोनाउन नाउन 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 एंड प्रोनाउन, इस प्रकार से सभी में क्या हुआ है, इंटरचेंजेबल हुआ है, कहीं नाउन नाउन होगी कहीं नाउन प्रोनाउन हो गया। इस प्रकार से जो सेंटेंस है उसमें क्या होना चाहिए, अपोजिशन मीन्स के विपरीत, विरुद्ध, मतलब अगल बगल में, ठीक है, दोनों तरफ इधर और उधर क्या होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन 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 नाउन नाउन, इस प्रकार से यूज होने चाहिए। यह था आपका नाउन क्लोज, ठीक है, किसका पार्ट था, यह था सब ऑर्डिनेट क्लोज का, सब ऑर्डिनेट क्लोज का फर्स्ट पार्ट यानी नाउन क्लोज। नाउन क्लोज के 5 पार्ट थे डियर स्टूडेंट्स, हियर इट इज 5 नंबर पॉइंट आपका, जिसको ई से मैंने लिख रखा है, यू कैन सी हियर। तो 5 नंबर जो पॉइंट है वो है अपोजिशन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन के रूप में। ये थे सम टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, कैसा लगा टॉपिक आपको, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगला इसका जो पार्ट है सेकंड, वो है अगला इसका पार्ट मीन्स एडवर्बियल क्लोज, तो उसको करेंगे अपने, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है मैं जल्दी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा।
तब तक आप इसके रूल्स जो हैं उसको स्टडी करें। थैंक यू एंड वेलकम यू अगेन। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।